Hello everyone, how are you all today? My name is Komal. Let's begin our lesson now. Is everybody ready to start? So, in today's lesson, students, we will be discussing the question answers of chapter 1, The Best Christmas Present in the World, from your Honeydew book, class 8th. So, students, these all questions are very important for your examination point of view. So, let's get started. So students, in yesterday's video we had discussed some comprehension check questions, and now we will be discussing 4 questions from your comprehension check and then textual questions. So students, see the question. For how long do you think Cooney had kept Jim's letter? Give reason for your answer. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने दिनों तक या कितने समय तक जो जिम मैकपर्सन की वाइफ थी उन्होंने वो लेटर अपने पास रखा था, इसके लिए रीज़न देना है. सो कूनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर लॉन्ग टाइम. उन्होंने वो लेटर काफ़ी लंबे समय तक रखा था. दिस इज़ बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफन. ये ऐसा इसलिए हुआ, रीज़न इसके बिहाइंड में ये है कि उन्होंने नरेटर को ये बताया था कि वो हर बार उस लेटर को पढ़ती रहती थी और बहुत लंबे समय तक उन्होंने उस लेटर को पढ़ा. सो दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर हर. वो इसलिए ऐसा करती थी क्योंकि उन्हें उससे ये लगता था कि उनके हस्बैंड जिम जो है वो उनके पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन. तुम्हें क्या लगता है कि वो जो डेस्क था कब बिका था वो? The desk must have been sold when the house in which Cooney MacPherson lived. हमें ये लगता है कि जिस घर में Cooney MacPherson रहती थी had caught fire. उस घर में क्योंकि आग लग गई थी. She was taken to a nursing home. वो एक नर्सिंग होम में चली गई थी. All the burned up things must have been sold by the neighbors after that. तो क्या हुआ था कि जब उनके घर में आग लग गई थी और मिसेस Cooney MacPherson वहाँ चली गई थी नर्सिंग होम में, तो जो इनके नेबर्स थे उन्होंने उनके घर का सारा जला हुआ सामान बेच दिया था. तो इसीलिए वो डेस्क क्या था? बर्न था, जला हुआ था. थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू जिम एंड हांस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? Jim and Hans thought that games or sports are good ways of resolving conflicts because nobody dies in matches. तो जिम, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है स्टूडेंट्स कि जिम और हांस वुल्फ जो थे उन्होंने स्पोर्ट्स को एक बहुत अच्छा रीज़न क्यों बताया लड़ाई ख़त्म करने का. तो हम इस बात से एग्री करते हैं? तो यही बोला गया इसमें कि जिम और हांस ये सोचते थे कि स्पोर्ट्स जो है वो, गेम्स जो है वो बहुत अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ की लड़ाई को ख़त्म करने का, क्योंकि कभी भी इन टाइप के मैचेस में किसी की डेथ नहीं होती. जो गेम्स होती हैं वो हमें पीसफुल इन्वायरमेंट देती हैं और हमें बहुत अच्छा सा नेचुरल चीज़ें देती हैं जिससे कि हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट होता है और लड़ाई की तरफ नहीं जाता. नो चिल्ड्रन आर ऑफन एंड नो वाइव्स बिकेम विडोज. इसमें ये बोला गया है कि जब मैचेस होते हैं इस तरह के तो ना तो कोई बच्चा अनाथ होता है और ना ही कोई वाइफ विधवा होती है, क्योंकि कोई भी इन मैचेस में मरता नहीं है. बट कॉन्फ्लिक्ट्स में देखें अगर हम, लड़ाइयों में किसी ना किसी की डेथ हमेशा होती रहती है. Due to these reasons, games are very good ways of resolving conflicts. Wars only lead to death and devastation. तो इसमें यही बोला गया कि जब लड़ाई और जंग होती है तो उसमें हमेशा किसी ना किसी की डेथ ही होती है, बट गेम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, टोटली अपोजिट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? तो आपको लगता है कि जो दोनों आर्मीज़ के जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे को पसंद करते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर मीन्स एक दूसरे के जैसे ही थे या अलग अलग थे एक दूसरे से? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. इसमें हमें स्टोरी में से कुछ एविडेंस बताने हैं निकाल कर कि हम क्या सोचते हैं. दे आर लाइक ईच अदर. वो दोनों ही एक दूसरे की तरह थे. बोथ द ट्रूप सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर. दोनों ही टीम्स के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिसमस इन्जॉय करी एक दूसरे के साथ. दे ऑल आर शेयरिंग देयर फूड्स. उन दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया. उन्होंने फुटबॉल गेम्स खेली एंड दे हैड सेम व्यूज़ दैट वॉज ओनली ब्रॉट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन.
उन्होंने यही कहा कि लड़ाइयों से हमेशा किसी न किसी की डेथ ही हुई है, कि कभी किसी को सुख नहीं मिला। देर आर ऑल द थिंग्स दैट प्रूव्स दैट दे आर लाइक ईच अदर। तो इसमें यही कहा गया है कि ऐसी इस तरह की और भी बहुत सारी बातें थी जो हमें ये बताती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जैसे थे। Fifth question is mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas। अब ऐसे कुछ ways को mention कीजिए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो थे वो एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए थे, और ऐसी कुछ चीज़ें फाइंड आउट कीजिए जो क्रिसमस में कॉमन थी। हाँ, तो दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दे इन्जॉयड ईच अदर्स फूड। उन्होंने एक दूसरे का खाना बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, ईटिंग एंड टॉकिंग। वो लोग बहुत अच्छे से स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, खा रहे थे, बातें कर रहे थे। हांस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन शेयर द केक कूनी हैड बेक्ड। कूनी ने जो केक बनाया था जिसे हमने ग्लॉसरी में पढ़ा था, दैट इज़ माजूपान। सो दे ऑल्सो शेयर दैट। दे शेयर देयर व्यूज़। उन्होंने अपने व्यूज़ शेयर किए। They even talked about books he liked। उन्होंने बुक्स की बातें करी। In this way they celebrated Christmas together। तो इसी तरीके से उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। Sixth question is what is Cooney's Christmas present? Why is it the best Christmas present in the world? So students, this question is very important। इसमें ये पूछा गया है कि कूनी जो थी, मीन्स जो मिसेस मैकपर्सन थी, उनके लिए वो क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट क्यों था जो लेटर नरेटर ने उन्हें दिया था। Why that was the best Christmas present in the world? When the narrator came to see Cooney, जब नरेटर कूनी को मिलने आए, and gave her the box, और जब उन्होंने उसे वो बॉक्स दिया, he mistook him for his husband। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरा हस्बैंड जिम लौट आया है। She thought Jim had come home for Christmas। उन्होंने सोचा कि उनके हस्बैंड जिम जो है वो घर लौट आए हैं क्रिसमस के दिन। सो बिकॉज नाउ शी हैड फाउंड द जिम एंड शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। तो अब जब क्योंकि उन्हें उनके हस्बैंड वापस मिल गए थे क्रिसमस के दिन पर, सो दैट्स वाई शी वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द ओनली रीज़न दैट इट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। So next question is, do you think the title of the story is suitable for it? Can you think of any other? क्या आपको लगता है कि स्टोरी का टाइटल जो है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड बिल्कुल सूटेबल है, या फिर कोई और अदर टाइटल भी हो सकता था? इट इज़ द सूटेबल टाइटल फॉर स्टोरी। येस, ये बिल्कुल सूटेबल टाइटल है स्टोरी का, बिकॉज द मोमेंट ऑफ पीस दैट द सोल्जर्स शेयर्ड विद ईच अदर। बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स बताए गए हैं जो सोल्जर्स ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं। एंड जिम मैकपर्सन मिसेस मीट हिज हस्बैंड जिम फॉर हर दैट वॉज नरेटर। तो क्योंकि लास्ट में जिम मैकपर्सन को ये लगता है कि उनके हस्बैंड लौट आए हैं, बट एक्चुअली वो हस्बैंड उनके नहीं थे, वो नरेटर थे। सो फॉर हर द क्रिसमस वॉज बेस्ट। इसीलिए उनके लिए वो क्रिसमस का दिन उनके लिए बेस्ट डे था। देन द टाइटल इज़ सूटेबल एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो इसीलिए स्टूडेंट्स ये टाइटल इस स्टोरी के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। Students, if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much. Have a nice day.